शुरू करते हैं फिर। कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, दिगंबर तेरा रूप समाया हुआ है तेरे प्रिय भक्तों के प्राणों में। वे तेरी वाणी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। स्थूल शरीर के रूप में परिवर्तन होता है तथा रूप नाशवान भी है, किंतु सूक्ष्म शरीर के रूप को कौन नाश कर सकता है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ यहाँ मन नहीं है। मन तो भ्रमर है, रसपान करता भ्रमण करता है और स्थिर नहीं रह पाता जब तक कि वह अरूपी के रूप को नहीं अपनाता। अपना नाता तो वस्तुतः अरूपी से ही है, जिसके अनेक रूप और एक भी रूप नहीं। और यही भाव लिया गया था कि जो भक्तजन होते हैं और पूरी तरह अपने जीवन को अपने प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो उनके प्राणों में वो दिगंबर का जो रूप है, और वो रूप क्या है, वो अरूपी है। वो अरूपी का रूप उनके प्राणों में समाया रहता है। और ऐसे भक्त उसकी वाणी पर अपने आप को पूरा समर्पित करते हैं, न्यौछावर कर देते हैं अपने जीवन को, और अनुभव करते हैं कि हाँ, अगर जीवन जीना सार्थक है तो यही जीवन जीने का तरीका है। लोग समझते हैं रूप बाहर का होता है। हाँ, होता है, स्थूल शरीर का रूप ही कहलाता है, किंतु यहां जिस रूप की बात हो रही है वो सूक्ष्म शरीर का रूप है। तो स्थूल शरीर का जो रूप है उसमें तो परिवर्तन होता रहता है, और चूंकि स्थूल शरीर नाशवान है तो वो स्थूल रूप भी नाशवान है। किंतु सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका जो रूप है उसका नाश कौन कर सकता है? उसका नाश कोई नहीं कर सकता है। आज भी जो बाबा के भाव विचार, उनकी वाणी, गुरुदेव के भाव विचार उनकी वाणी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं, और इसीलिए ऐसे भक्त तेरी वाणी पर ही अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो उनके भाव हैं, विचार हैं, उनकी भक्ति ज्ञान जो भी हमें अनुभव में आता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग धरातल पर, वो सब उसी दिगंबर का रूप है। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर का अर्थ समझा रहे हैं गुरुदेव कि मन नहीं है। मन तो एक प्रारंभिक अवस्था है। मन तो भ्रमर की तरह है, भ्रमण करता रहता है रसपान करने के लिए। जिस तरह भंवरा एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे घूमता फिरता रहता है, टिकता नहीं है जब तक कि वो कमल के फूल पर न बैठ जाए। उसी तरह है यह मन, जब तक अरूपी के रूप को नहीं अपनाता, वहां पर टिक नहीं जाता, तब तक यह मन भंवरा भी जगह जगह अलग अलग विचारों में, भावों में, उसी में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है और टिक नहीं पाता है। टिकता तभी है जब वो यह समझ ले कि भाई जो भी रूप की बातें हो रही है वो अरूपी के रूप की बात हो रही है। यानी हमारा रिश्ता नाता किससे होना चाहिए? किसी व्यक्ति से नहीं, उसके बाहर के रूप से नहीं, बल्कि उसके जो भीतर का रूप है, जो अरूपी है, उससे। तो जितने भी रूप हैं, जो अनेकों अनेक रूप हैं जो दिखलाई देते हैं बाहर भी और भीतर भी, वो वास्तव में उसके ही रूप हैं जिसका कोई रूप नहीं, यानी कि वो स्वरूप है।
ये बात पहले भी आती रही है कि यात्रा क्या है, रूप से स्वरूप की यात्रा है। और रूप के बाद आता है अरूप, यानी सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर का रूप, मन बुद्धि चित्त अहंकार का रूप, जिसमें यही सुनना, देखना, समझना, अनुभव करना होता है कि हमारी स्वयं की क्या आंतरिक अवस्था है, हमारे सूक्ष्म शरीर की क्या अवस्था है। उसमें जो भी परिवर्तन आता है वो प्रभाव से आता है, नहीं तो सूक्ष्म शरीर के रूप में परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, नाश नहीं होता। स्थूल शरीर जिसको हम कहते हैं नाश हो गया, वो तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि उसके भाव विचार जो हैं उसको कोई भी नष्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए समझना होगा कि जो वाणी बाबा की, गुरुदेव की, उनके सामने, उनके जीवन काल में महत्वपूर्ण थी, उस वाणी का भाव, वो वाणी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और भक्त उसी वाणी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। आगे कह रहे हैं आज कि जिस रूप की यहां चर्चा की जा रही है वह वाणी है। आज राम नहीं, कृष्ण नहीं, किंतु उनकी वाणी भक्तों के हृदय में गूंज रही है। मंदिरों का रूप भगवान राम तथा कृष्ण का बदलता रहता है चित्रकारों की कल्पना के अनुसार, किंतु उनकी वाणी का मंदिर तो भक्त का हृदय है। वाणी प्राणी का जीवन है तथा जीवन बनाती है। यदि यह भगवान की हो, भगवान के भक्तों की हो। दिगंबर का रूप उसकी वाणी है, जो प्राणी को ऐसा रसमय बना देती है कि अन्य व्यक्तियों की वाणी को आवाज कहता है, वाणी नहीं। और यहां बिल्कुल गुरुदेव स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जिस रूप की यहां बात हो रही है वो है वाणी, यानी सूक्ष्म रूप की जिसकी बात हो रही है। और वाणी क्या है? वाणी कोई शब्दों का समूह नहीं है। वाणी प्रभु के प्रेम रस में सानी, पूरी तरह भाव से सनी हुई, प्रेम से सनी हुई होती है संतों की वाणी। भले ही आज राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, किंतु उनकी वाणी भक्तों के हृदय में गूंज रही है। कौन से भक्तों के रूप हृदय में? जो उसके अरूपी रूप को समझते हैं या उस अरूपी रूप के पीछे ही अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनके हृदय में, उन भक्तों के हृदय में राम और कृष्ण की वाणी गूंजती है। अन्यथा जो स्थूल के पुजारी हैं, जो मंदिरों में राम और कृष्ण को ढूंढते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते हैं या मंचन करते हैं, रामलीला, रास लीला के रूप में, वो तो स्थूल रूप है उसका, स्थूल शरीर द्वारा लीलाएं की गई। एक बात कई बार आ चुकी है, अंग्रेजी का एक कोटेशन कहीं पढ़ा था बहुत पहले किसी अखबार में, और जब कभी इस तरह की बात चलती है वो याद आ जाता है और वही आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। और वो ये है कि स्मॉल माइंड डिस्कसेस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कसेस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कसेस आइडियाज। यानी जो छोटा दिमाग है वो व्यक्ति की बात करता है, जो बीच का मझला दिमाग है, एवरेज है, जो वो
उस व्यक्ति की लीलाओं की बात करता है, इवेंट्स की, जो कुछ भी उनकी घटनाएं हुई हैं उनके जीवन काल में, उनकी बात करता है। और जो ग्रेट माइंड होता है वो उनके आइडियाज की, यानी भाव विचार की बातें करता है। अब देख ले हम बाबा का जीवन काल, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा को व्यक्ति के रूप में समझेंगे या गुरुदेव को व्यक्ति के रूप में समझेंगे, वो बहुत छोटा दिमाग है। और या फिर उनका जो जीवन चरित्र है और या फिर उनके साथ बिताए गए कुछ क्षण हैं, वो घटनाएं हैं, उनको याद करेंगे। वो एवरेज माइंड, पहले वाला तो स्मॉल माइंड है। किंतु जो आइडियाज की बात करते हैं वो, यानी गुरुदेव और बाबा के भाव विचार की बात करते हैं, उनके प्रेम की बात करते हैं, भक्ति और ज्ञान की बात करते हैं, वही वास्तव में ग्रेट माइंड कहलाते हैं। अन्यथा मंदिरों का रूप तो है ही, न जाने कितने स्थान बने हुए हैं गुरुदेव बाबा के, इसको भी मंदिर कहते हैं लोग, जबकि सत्संग सदन में और मंदिर में अंतर होता है। ये सब बातें बहुत पहले हो चुकी हैं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और यही यहां कह रहे हैं गुरुदेव कि किसी का भी परिचय उसकी वाणी होती है और उस वाणी में छिपा हुआ भाव होता है। कृष्ण की लीलाओं की बात हुई कल, और करते हैं लोग तरह तरह की उनकी लीलाओं की बात, किंतु जो गीता में उन्होंने उपदेश दिया कहें या ज्ञान दिया, उसके ऊपर कितने लोग चर्चा करते हैं, यही समझना है। मंदिरों में बैठा दिया उसकी मूर्ति को, राम और कृष्ण की, और वो जो बाहर का रूप उनका है मंदिरों में देखते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, उसके लिए थोड़ा सिंबॉलिक कर दिया चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने। सिंबॉलिक मतलब उनके कुछ लक्षण, कि राम जी की मूर्ति होगी या तस्वीर होगी तो हाथ में धनुष बाण होगा, उससे पहचान होती है। वैसे ही कृष्ण की होगी तो उसके हाथ में मुरली होगी, उससे उसकी पहचान होती है। और अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार और भी बहुत कुछ जोड़ देते हैं, किंतु वास्तव में जो मंदिर है वो तो हृदय मंदिर है, और वो भक्तों का हृदय है, जहां पर कृष्ण की और राम की जो वाणी है वो गूंजती रहती है। वो है भक्तों का हृदय, जो उनके वास्तव में भक्त हैं। ये तो ऊपरी भक्त हैं, और क्योंकि पुजारी भी ऐसे ही, तो पूजा करने वाले वो भी वैसे ही। भगवान मूर्ति बन के बैठ गया और भक्त जो है वो बस अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लग गया। तो यही खेल चलता रहता है, वाणी को कोई पकड़ नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता, जबकि वाणी तो प्राणी का जीवन है और जीवन बनाती है यह वाणी। कितना परिवर्तन देखा गया है लोगों के जीवन में संतों की वाणी के द्वारा, कि वाणी संतों की किससे संबंधित है? भगवान से संबंधित है, और भगवान के भक्तों से भी संबंधित है। यानी या तो भगवान की वाणी हो जैसे कृष्ण की वाणी, या उनके भक्तों की वाणी भी जो भीतर की गहराई से निकली हुई हो। सच्चे भक्त जिनके लिए वाणी ही उनके प्राण हैं, और उस वाणी पर ही वे अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। ऐसे भक्तों की वाणी वही जीवन है प्राणी के लिए। तो दिगंबर जिसकी बात हो रही है बाबा की, तो उसका रूप क्या है? उसका रूप उसकी वाणी है।
और वही वाणी इतना रसमय बना देती है प्राणी को। समझ में आता है कि यह वाणी है, और दूसरा कोई बोल रहा है साधारण व्यक्ति, वो क्या है? वो आवाज है। वाणी और आवाज, यही अंतर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि औरों की जो वाणी होती है वो वैखरी वाणी होती है, मुंह से निकलती है, कान तक जाती है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। किंतु संतों की वाणी होती है पश्यंती वाणी, जो बिल्कुल प्राणों को स्पर्श करती है। और वही बात, बशर्ते श्रोता का दिल खाली हो। वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। यही तो वाणी है गुरुदेव की। प्राणों तक पहुंच जाती है वो वाणी। यही है संतों की वाणी की विशेषता। जबकि अन्य व्यक्तियों की जो वाणी होती है वो आवाज कहलाती है। तो यहां वाणी और आवाज, उन दोनों का अंतर गुरुदेव ने समझाया। आगे कह रहे हैं, एक ही वस्तु तथा व्यक्ति को देखने की क्रिया भिन्न भिन्न हुआ करती है मनुष्य के मानसिक स्तर के कारण। साधना संपन्न व्यक्ति ने यदि दिगंबर वेश धारण कर रखा है तो उसका महत्व है। कामी व्यक्ति भी नग्न होता है और उसकी नग्न अवस्था अधिक कामुकता का कारण है, पवित्र भावना का नहीं। भावना के अनुसार व्यक्ति के अंग प्रत्यंग की क्रिया देखी जाती है। दिगंबर है, उसने लोक लाज को तिलांजलि दी है। इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। शमन दमन को उसने अपनाया है। उसके रूप को समझेगा वही जिसने साधना पथ का अनुसरण किया है। और यही कह रहे हैं, एक ही वस्तु है, बाहर से कुछ दिखती है और सब अपने अपने भावनाओं के अनुसार, अपने अपने मानसिक धरातल के अनुसार उसका मतलब निकालते हैं। देखने की क्रिया भी भिन्न होती है और जो दिखलाई देता है उसका अर्थ भी अपने हिसाब से ही समझ में आता है, क्योंकि सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है। तो एक तो देखने की क्रिया, यानी कौन सी आंखों से देख रहे हैं आप। आपको यदि सामने वाला दिखलाई दे रहा है बिल्कुल दिगंबर वेश में, यानी कोई वस्त्र ही धारण नहीं कर रखे हैं, तो हम किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं? वो देखने की क्रिया है। फिर हमारा मानसिक धरातल क्या है, यानी हम कौन सी आंखों से, मन के कौन से धरातल पर उसको हम अनुभव कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो यह तो हम सबको पता है तो वो एक ही वस्तु, किंतु उसको देखने के अलग अलग सबके ढंग होते हैं। अब कोई साधना संपन्न व्यक्ति है जो पूरी तरह से साधना करके वो साधक सिद्ध पुरुष हो चुका है, उसने अपने आप को सिद्ध कर लिया है। वो यदि दिगंबर वेश धारण करता है तो उसकी तो बात ही अलग है ना, उसका महत्व तो है। सिर्फ बाहर का वेश दिगंबर होने से नहीं होता है, क्योंकि एक कामी व्यक्ति भी जो वासना में डूबा हुआ है और उस वासना को संभाल नहीं पा रहा है, वो भी अत्यधिक उत्तेजना के कारण नग्न अवस्था को प्राप्त होता है। किंतु उसका कारण क्या है? अधिक कामुकता, पवित्र भावना नहीं है वो। तो कैसे समझ में आए? एक तो प्राणी के मन में क्या है वो समझ में आएगा, और दूसरा हमारी दृष्टि में क्या है वो समझ में आएगा। तो भावना के अनुसार ही
व्यक्ति के अंग प्रत्यंग की क्रिया देखी जाती है। जिस तरह कुछ भी मन में चल रहा हो तो वो आंखों से प्रकट हो जाता है, चेहरे भी दिखाई देने लगता है। स्वाभाविक है, हमें थोड़ा बहुत उसकी समझ होनी चाहिए। यदि हमें भी समझ नहीं है तो फिर हमारे लिए तो एक कामुक व्यक्ति नग्न है या फिर एक सिद्ध पुरुष नग्न है, दोनों ही चीजें बराबर हैं। क्योंकि हम समझ नहीं है, हम तो यही समझेंगे ये भी वैसा ही है। ये तो सबका अपना अपना मानसिक धरातल है। तो भावना के अनुसार ही व्यक्ति के अंग प्रत्यंग की क्रिया देखी जाती है कि कैसे उसके अंग प्रत्यंग का संचालन हो रहा है और कैसे देखने वाले की भावना है। तो दोनों की भावना उसी के अनुसार पता लगता है। अब दिगंबर है वो, तो उसने तो लोक लाज को छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दी, क्योंकि उसे अब शरीर का भान ही नहीं है। वो तो देहबोध से ऊपर उठ चुका है और अपनी जितनी भी उसकी इंद्रियां हैं उस पर उसका पूरा नियंत्रण है। तो किस प्रकार पूरी तरह नियंत्रण है अपनी कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर? क्योंकि उसने समन दमन को अपनाया है। पहले भी बात हुई, दमन क्या है? स्थूल का है। शमन क्या है? सूक्ष्म का है। यानी स्थूल का दमन प्रारंभिक अवस्था में बहुत आवश्यक होता है, किंतु जो भीतर आग जल रही होती है वासना कामना की, वो बुझती नहीं है इतनी आसानी से। इसलिए भीतर का शमन वो भी बहुत आवश्यक है। तो उसने शमन दमन को अपनाया है और उसके रूप को वही समझेगा जो स्वयं साधना पथ पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि कुछ अलग हो जाती है। जो साधारण प्राणी होते हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसके रूप को वही समझ पाता है जिसने साधना पथ का अनुसरण किया है, उस राह पे वो चल रहा है, वो भी साधक है और उसने साधन अपनाया हुआ है प्रेम और भाव का। जब प्रेम और भाव की दृष्टि से देखता है तब समझ में आता है। किंतु यदि सामने वाले की दृष्टि उससे प्रकट हो कि यह तो भाई कामुकता से भरा हुआ है, भले ये दिगंबर वेश धारण कर रखा हो, तो वो समझ में आ जाता है। हर किसी को समझ में नहीं आता, लोग अपने अपने ढंग से देखते हैं और समझते हैं। आगे कह रहे हैं, अभाव में नग्न देखे जाते हैं, विक्षिप्त अवस्था में भी नग्न देखे गए। जिनके धर्म का एक अंग है नग्नता, ऐसे भी व्यक्ति देखे गए, किंतु प्रेम में विभोर मस्ती की हस्ती में मग्न हो दिगंबर हो गया, उसका रूप अपूर्व ही होता है। जो तेरा हो गया उसके लिए वस्त्र प्रधान नहीं। वस्त्र गैरिक हो या पीत, श्याम हो या श्वेत, इसकी ओर उसका ध्यान नहीं रहता। वह तो रहता है तेरे चरणों की रज बनकर। विषय वासना की अग्नि को बुझाने के लिए तेरी चरण रज ही महाऔषधि है। तो देखे जाते हैं अभाव में नग्न, वस्त्र है नहीं पहनने को, थोड़े बहुत फटे पुराने हैं और वो और फट जाते हैं। अभाव है, क्या करेंगे? अभाव के कारण देखे जाते हैं लोग नग्न अवस्था में, और कुछ विक्षिप्त हो जाते हैं, यानी पागल हो जाते हैं। पागलपन में भी कपड़े फाड़ देते हैं, ऐसे नग्न हो भी देखे जाते हैं। और किसी धर्म विशेष है, उसका एक अंग है नग्नता, और ये सब हमको पता है, कई तरह के हैं। हिंदू धर्म में भी है, नागा साधु होते हैं
जैन धर्म में भी है, दिगंबर होते हैं। तो इस तरह और भी अनेक धर्मों में है। तो जिनके धर्म का एक अग्न है, नग्नता, ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं। किंतु प्रेम में विभोर एक अलग अवस्था है कि पूरी तरह प्रेम में विभोर हो गया और अपनी मस्ती ही उसकी हस्ती है, और मस्ती की हस्ती में ही वो मग्न हो रहा है। लोग उसे नग्न समझते हैं, किंतु वो तो मस्ती की हस्ती में ही मग्न है। उसका क्या रूप वर्णन किया जाए? उसका रूप इन सबसे बिल्कुल अलग। जो अभाव में है नग्न, जो विक्षिप्त अवस्था में नग्न है, या जो धर्म विशेष के कारण उन्होंने वह रूप धारण किया है, उनसे बिल्कुल अलग उनका रूप। जो प्रेम में विभोर हैं और मस्ती की हस्ती में मग्न हैं, तो उनका रूप जो है उसका अपूर्व होता है। अपूर्व यानी पहले कभी वैसा रूप दिखलाई दिया ही नहीं। तो किसको दिखलाई देता है? जो तेरा हो जाता है। तो जो तेरा हो गया उसके लिए वस्त्र प्रधान है ही नहीं। न तो वो अपने इष्ट के वस्त्र के ऊपर ध्यान देता है और न अपने स्वयं के वस्त्र के ऊपर। वो जो भी वस्त्र पहनता भी है तो वो किसी भी रंग के हो, गैरिक हो, पीत हो, यानी गेरुआ रंग हो या पीला रंग हो, काला हो या सफेद हो, कोई भी रंग हो, उसकी ओर ध्यान नहीं है उसका। तो कहां ध्यान रहता है उसका? उसका ध्यान तो रहता है उसके चरणों में, और वो रहता है चरण रज बनकर, यानी पूरा जीवन चरणों की रज बनकर रहता है। और यह जो चरण रज है, यही तो जो विषय वासना की अग्नि है, उसको बुझाने के लिए महाऔषधि है। यानी आग लग रही है भीतर विषय वासनाओं की, और उसके कारण प्राणी संभाल नहीं पाता उस अग्नि को, ऊपर से भी नग्न हो जाता है। किंतु भीतर में यदि उस आग को बुझाना है तो उसके चरणों की रज ही उसके लिए पर्याप्त है। जिस तरह आग के ऊपर मिट्टी डाल दो तो वो बुझ जाती है, वैसे ही विषय वासना की आग के ऊपर जब उसके चरणों की रज यानी धूल मिट्टी कुछ भी कहें वो डाल दी जाती है, तो अपने आप ही विषय वासना की अग्नि बुझ जाती है, उस अग्नि का शमन हो जाता है। जिस तरह अग्निशमन विभाग जो दमकल होती है, आग बुझाने आती है, उसको कहा जाता है अग्निशमन विभाग। तो यह जो भीतर अग्नि उसका शमन होता है, पूरी तरह बुझ जाती है वो आग विषय वासना की। और वो किसके द्वारा? उसकी चरण रज के द्वारा। आगे कह रहे हैं, जलती हुई वस्तु पर धूली डालने से आग बुझ जाती है। यदि आग बुझे विषय वासना की तो दूसरी अग्नि प्रज्वलित हो, वह अग्नि प्रेमाग्नि है, जिसे मीरा ने अपनाया और एक दिन गिरधर गोपाल की प्रतिमा में ही समा गई। समाना तो शम्मा बनना नहीं, परवाना होना है, जो शम्मा में जलकर ही यह लीला समाप्त करता है। किंतु शम्मा और परवाना की दुनिया रूप की दुनिया है, स्थूल रूप की दुनिया है, जिसके लिए आत्महत्या करने वाले भी अनेक हैं आधुनिक दुनिया में। यहां आत्महत्या नहीं, आत्मदेव को आत्मसमर्पण है। वासना और प्रेम का अंतर यहीं देखा जाता है। एक वासना का पुजारी है जो आत्महत्या करता है अपनी प्रेयसी की प्राप्ति के अभाव में, और दूसरा भावपूर्ण होकर आत्मसमर्पण करता है
प्रभु चरणों में। और उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव कि जिस तरह जलती हुई वस्तु पर धूल डालने से बुझ जाती आग, वैसे ही वो चरण धूलि जब पड़ती है विषय वासनाओं की अग्नि पर तो वो आग बुझ जाती है। और जब तक यह विषय वासना की अग्नि बुझती नहीं है तब तक प्रेम की अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी। यानी वो दूसरी अग्नि जो प्रेमाग्नि है, प्रेम की अग्नि है, वो प्रज्वलित इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि विषय वासनाओं की आग अभी भी भीतर में जल रही होती है। और वो जो प्रेमाग्नि एक बार जल जाए और जो उसे अपना ले, और मीरा का उदाहरण स्पष्ट है, सबको पता है कि वो उस प्रेमाग्नि में आजीवन जलती रही और अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर दिया, अपने गिरधर गोपाल की प्रतिमा में ही समा गई, उसकी मूर्ति में ही स्वयं को विसर्जित कर दिया। समाना बता रहे हैं गुरुदेव, समाना क्या है? समाना यह नहीं है कि सम्मा बन के जलना है। समाना तो परवाने की तरह है कि जो समा में जलकर ही अपना जीवन सार्थक करता है, अपनी यही लीला पूरी करता है। यानी जल रही है उसकी ज्योति, वो प्रेम की ज्योति, और उसमें अपने आप को उत्सर्ग कर दो परवाना बनकर और पूरी तरह अपने आप को भस्मीभूत कर दें। यह जो जलना है परवाने की तरह, वो जो परवाना जलता है वो तो स्थूल रूप में जलता है, किंतु यह जो जलना है यह सूक्ष्म का है, पूरी तरह अपने आप को मिटा देना। तो शम्मा और परवाने की दुनिया तो बाहरी रूप की दुनिया है, स्थूल रूप की दुनिया है। और इसके लिए आत्महत्या करने वाले भी बहुत हैं इस युग में। कितनी कहानियां मिल जाती हैं कि एक दूसरे से प्रेम करते थे, वो प्रेम नहीं था, समझ नहीं पाते। उसमें आत्महत्या की क्या आवश्यकता है? तो यहां आत्महत्या नहीं है इस प्रेम में, यहां तो आत्मदेव को आत्मसमर्पण है। नहीं तो लोग कहते हैं कि समर्पण ही नहीं है। तो अगर आप किसी के प्रति समर्पित हो, किसी को प्रेम करते हो स्थूल जीवन में भी, तो इसका तात्पर्य थोड़ी है कि आप आत्महत्या कर लेंगे या मर जाएंगे उसके नाम के पीछे। कितने उदाहरण मिलते हैं लैला मजनू के, श्री फरहाद, ये सब कितने मिलते हैं उदाहरण। समझ नहीं पाते लोग, उदाहरण उनके लेते हैं लेकिन वो स्थूल रूप की पूजा करते हैं, स्थूल रूप को समझ करके उसी को प्रेम मान बैठे हैं वो। तो यहां तो जब सूक्ष्म रूप समझते हैं और अपने आप उसको समर्पित करते हैं, अपना आत्मसमर्पण यानी सब कुछ सरेंडर कर दिया उसके सामने, अपने आत्मदेव को जो भीतर बैठा हुआ है परमात्मा आत्मा के रूप में, उसको समर्पित करना है। तो यही समझ में आता है वासना और प्रेम का अंतर कि एक तो वासना का पुजारी है, उसका वश चलता नहीं तो क्या होता है, आत्महत्या कर लेता है अपनी प्रेयसी की प्राप्ति के लिए, कि मिली नहीं प्रेयसी, आत्महत्या कर ली। और दूसरा प्रेम का पुजारी है, वो आत्महत्या नहीं करता, वो तो आत्मसमर्पण करता है। और जिस तरह मीरा समा गई कृष्ण के विग्रह में और कृष्ण ने उसको ग्रहण कर लिया, पता ही नहीं लगा कहां गई, वैसे ही पता ही नहीं लगता अपने अस्तित्व का, कहां हैं हम, कहां मिट गए, पूरी तरह से समा जाता। उसका प्रेम ऐसा ही है। ये अंतर है वासना में और प्रेम में। पढ़ते पढ़ते याद आ रहा है एक
वाकया कहें, डिस्कशन हो रहा था किसी और से नहीं, राज मां से, और वो यही कह रहे थे कि देखो ये लैला मजनू सीरी फरहाद ये सब भी तो देखो प्रेमी है, लोग उदाहरण देते हैं उसका, तो आपको क्या लगता है, मेरे को पूछ रहे। और आज मैं इसको पढ़ रहा हूं तो लग रहा है जो जवाब गुरुदेव ने दिलवाया बिल्कुल वही का वही लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने तर्क अच्छे प्रस्तुत किए थे मां ने, क्या कि भाई भारी रूप का क्या पुजारी होगा, लैला तो काली थी एकदम, उसके ऊपर कैसे पागल हो गया, वो तो भीतर की भावना ही देख रहा था ना। तब भी मैंने कहा वो रूप जो था बाहर का कुछ भी हो, किंतु यह जो है ये प्रेम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से प्रेम प्रेम नहीं होता, वो वासना ही कहलाती है। प्रभु से जो प्रेम होता है वही वास्तव में प्रेम होता है। ये उस वक्त गुरुदेव की कृपा से कहा गया, वो याद आ गया अभी, कि एक तो वासना का पुजारी है और दूसरा भावपूर्ण होकर आत्मसमर्पण कर देता है अपने प्रभु के चरणों में, पूरा प्रेम और भाव से सराबोर हो जाता है और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। उसकी विषय वासना की अग्नि अपने आप ही उस चरण रज से बुझ जाती है और उसे सोचना ही नहीं पड़ता। कभी आत्महत्या का विचार उसके मन में आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उसकी आत्मा भी तो उस परमात्मा की होली, किसकी हत्या करेगा वो? लोग कहते हैं आत्महत्या, आत्मा की तो कोई हत्या कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा आवाज नेटवर्क की वजह से हो गई थी। तो आत्मा का तो कोई रूप होता ही नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? और जो भावपूर्ण होकर आत्मसमर्पण करता है प्रभु के चरणों में, वही वास्तव में प्रेम में सराबोर रहता है। और नहीं तो एक अभाव में कि मुझे तो बस वो व्यक्ति मिलना चाहिए, प्रेयसी मिलनी चाहिए, और एक प्रेयसी कौन है उसकी भीतर जो बैठी हुई वो आत्मा है, वही उसकी प्रेयसी है, और वो उसको अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है प्रभु के चरणों में। आगे कह रहे हैं, अरूपी के रूप की कल्पना की गई भगवान राम और कृष्ण के रूप में। अवतारी भगवान की कल्पना कर चित्रकारों ने चित्र बनाए तथा मूर्तिकारों ने मूर्ति, किंतु ये संत तो अरूपी की बोलती चालती मूर्ति ही नहीं, परछाई है अरूपी की। अरूपी की परछाई कैसे होगी, यह प्रश्न हो सकता है, किंतु यदि थोड़ा भी विवेक से काम लिया जाए तो यह आसानी से समझा जा सकता है। मन का कोई रूप नहीं, किंतु मन का भाव मुख पर आता है। मन उदास है तो उदासी मुख पर आती है। यह उदाहरण तो अति साधारण है, किंतु अरूपी के परछाई इनके मन तथा तन पर आती है। तो अरूपी के रूप की तो कल्पना की गई, जिस तरह भगवान राम और कृष्ण, उनका क्या रूप होगा, और उनकी लीलाओं के आधार पर पढ़कर सुनकर उन अवतारी भगवान की कल्पना की चित्रकारों ने, चित्र बनाए, मूर्तिकारों ने कल्पना की, मूर्ति बनाई उस कल्पना के आधार पर। किंतु ये जो संत हुए हैं वो तो अरूपी की बोलती चलती मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो लोग विराजित कर देते एक जगह,
फिर बोलते नहीं, ये तो बोलती भी है और चलती भी है। यानी अपने जीवन काल में ही वो अपने अरूपी के रूप को अपने स्थूल में यानी दिगंबर रूप में प्रकट कर देते हैं। यानी भीतर से दिगंबर, भीतर कोई रूप नहीं और बाहर से भी दिगंबर, पूरी तरह उस अरूपी के रूप को प्रकट कर देते हैं। और मूर्ति नहीं, ये तो उसकी परछाई है। परछाई यानी उसकी छाया है। वास्तव में उसको सार्थक करते हैं ये कि क्या है यह आत्मा, क्या है, परमात्मा की छाया है। और हमारा अंतःकरण क्या है, इस आत्मा की छाया है। और यह हमारी काया क्या है, हमारे अंतःकरण की छाया है। और यह माया क्या है, इस काया की छाया है। तो ये सब बातें गुरुदेव ने उस प्रवचन में बहुत अच्छे से समझाई हैं कि यह परछाई यानी जो छाया है वो भीतर बैठा हुआ जो अरूपी है उसकी छाया है। तो बोले कैसे होगी वो? भाई बाहर कैसे दिखलाई देगी? आप बाहर देख के दिगंबर रूप और कहो कि हाँ भीतर से भी ये दिगंबर हैं, और भीतर कुछ है ही नहीं, पूरी तरह अरूपी है और वही बाहर दिखलाई दे रहा है। तो यह प्रश्न हो सकता है कि अरूपी की परछाई कैसे होगी? भाई परछाई तो उसकी पड़ती है ना जिसका कोई रूप होता है, क्योंकि हमको स्थूल परछाई देखने की आदत हो गई कि जब तक प्रकाश न हो और कोई स्थूल रूप न हो तब तक उसकी परछाई नहीं दिखाई देती। तो कैसे दिखाई देगी जब उसका रूप ही नहीं है? और रूप से लोग यही समझते हैं स्थूल रूप, बिल्कुल सही है, किंतु वो तो अरूपी है। तो अरूपी है तो उसका स्थूल रूप है ही नहीं, फिर कैसे परछाई है उसकी? प्रश्न हो सकता है। उसको समझा रहे गुरुदेव कि थोड़ा सा भी विवेक से काम लें तो हमें समझ में आ जाएगा। कैसे? जिस तरह मन का तो कोई रूप नहीं है, मन तो अरूपी है, किंतु जो कुछ भी मन में चल रहा होता है उसका भाव मुख पर आ जाता है, चेहरे से पता लग जाता है इसका मन में क्या चल रहा है। मन यदि उदास है तो चेहरे पे आ जाती है उदासी। तो ये सब उदाहरण तो बहुत सिंपल है समझने के लिए, किंतु जो अरूपी जिसकी परछाई है वो वास्तव में अरूपी कौन है? वो तो उनकी आत्मा है। उसकी परछाई पड़ती है इनके मन और तन पर, वो दिखलाई पड़ती है। उस अरूपी के परछाई यानी परमात्मा की परछाई है आत्मा, और आत्मा की परछाई पड़ती है मन यानी सूक्ष्म पर, और उस सूक्ष्म की परछाई पड़ती है तन यानी स्थूल पर। तो इस तरह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि इनका भीतर और बाहर एक जैसा, जैसा बाहर भी दिगंबर वैसे ही भीतर में भी दिगंबर। आगे कह रहे हैं, मन प्रेम विभोर हो गया तथा तन पर आभा छा गई, मुख दैदीप्यमान, आंखें प्रेम ज्योति से जगमगाती हुई दया प्रेम बरसाती हैं। ऐसे संत के दर्शन का अवसर प्राप्त न हुआ, वे इसे मिथ्या माने तो उनका दोष नहीं। सभी वस्तु सभी भाव तो सबको प्राप्त नहीं होते। अर्थ संग्रही अर्थ की ओर अधिक ध्यान देता है तथा परमार्थी का धन है परम पुरुष। इसका अर्थ यह नहीं कि परमार्थी जागतिक अर्थ से वंचित रहता है, उसे तो दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं। और अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव यहां
कि जब उन्होंने बाबा को देखा तो क्या उनकी अवस्था हुई कि मन प्रेम विभोर हो गया। और स्वयं को देख रहे हैं, वो जो मन इतना प्रेम विभोर हो गया कि बाबा का जो प्रेम रूप और उनके तन की जो आभा वो मुख से प्रकट हो रही है और स्वयं भी प्रेम विभोर हो रहे हैं। उनका मुख कितना दैदीप्यमान हो रहा है, बिल्कुल जैसे प्रकाशित हो रहा हो उस ज्ञान से, उस भाव और भक्ति से जो उनके भीतर मौजूद है। और उनकी आंखें प्रेम की ज्योति से जगमगा रही हैं, प्रेम और दया बरसा रही हैं। तो उसको देख करके गुरुदेव का मन प्रेम से विभोर हो गया और पूरी तरह वो भी इतने ज्यादा प्रभावित हुए उससे। और इसीलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे संत के दर्शन प्राप्त नहीं किए, अवसर नहीं मिला, तो वो अगर समझ नहीं पाए इन सब बातों को तो इनमें उनका दोष नहीं है। और समझ ही नहीं पाए, ये समझें कि भाई ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा क्या होता है क्या, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि ये भीतर से भी दिगंबर है। और भाई आपकी अपनी प्रस्तुति होती है, जो पहले भी इसी लेख में गुरुदेव ने बताया। आपकी स्वयं की दृष्टि क्या है, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, उसी के आधार पर आपको सामने वाला दिखलाई पड़ता है, समझ में आता है। यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है तो स्वाभाविक है। कितने ही लोगों ने देखा बाबा को, क्या सबको वही अनुभव मिला जो गुरुदेव को मिला? गुरुदेव की अपनी दृष्टि थी, भाव की, प्रेम की, पहले से थी। और ये गुरुदेव ने पिछले लेख में भी बताया कि ज्ञान जब आया बाबा का, तब तो फिर वो भाव में इतना विभोर रहने लग गए, फिर भाव की ही साधना उनकी चलती रही। और यहां यही वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रथम दर्शन हुए बाबा के, तो क्या अवस्था बन गई। तो जिन्होंने वे उस दृष्टि से देखा नहीं, उस तरह बाबा का दर्शन किया नहीं, वो यदि इसको समझ न पाए, झूठ माने, तो उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि सभी वस्तु और सभी भाव तो सबको प्राप्त नहीं होते ना। अब इससे ज्यादा क्या बताएंगे कि जिस भाव की दृष्टि से मैंने देखा, जितना प्रेम विभोर होके मैंने देखा, तो अपने आप ही मुझे पूरा का पूरा उसका रूप, बाबा का रूप समझ में आ गया। तो जो रुपये पैसे के संग्रह में लगे हुए हैं, तो उसी पे ध्यान देते हैं। कितने आते थे बाबा के पास, उस रुपये पैसे के लिए ही आते थे, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आते थे। तो वो अर्थ की ओर ही उनका ध्यान अधिक है। किंतु जो परमार्थ के लिए आया है गुरुदेव जैसा, उसका ध्यान तो परमार्थी धन पर है। और वो जो परम पुरुष है बाबा, वही तो उसका धन है, परमार्थी धन है। तो जो भी परमार्थी होगा उसका धन है वो परम पुरुष परमात्मा। और जो रुपये पैसे के पीछे है वो उसी पे ध्यान देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि जो परमार्थी है, यानी परम अर्थ के ऊपर परम धन के पीछे जा रहा है और परम पुरुष ही उसका परम धन है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो जागतिक अर्थ है, यानी दुनियादारी का जो रुपया पैसा है, उससे वो वंचित हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सब जितने भी हम लोग अभी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसको हमेशा माइंड एकदम क्लियर कर लें कि ऐसा होता नहीं है जो गुरुदेव लिख रहे हैं यहां पर। और लिखी हुई बात कभी टलती नहीं है। जो पहले भी आया कि भाई आप मुख से बोल दिए तो हो सकता है
कोई भाव का उद्वेग हो, कुछ और अवस्था हो, किंतु लिखी हुई बात तो बड़े सोच समझ के लिखी जाती है, अनुभव के आधार पर लिखी जाती है, कि कोई यह ना समझे कि भाई जो परमार्थी है, परम धन के लिए अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं, वो सांसारिक धन से वंचित हो जाएंगे। ये जरूर है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। यदि सांसारिक धन, जो जागतिक धन, वही उसकी प्रायोरिटी है, उसी का अर्थ संग्रह कर रहा है वो, तो उसी पे ध्यान देगा। किंतु जो परमार्थ के ऊपर ध्यान देगा, उसी धन को अपनाने के लिए बाबा के पास, गुरुदेव के पास आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो जागतिक जो धन है, भौतिक जीवन में जो रुपया पैसा चाहिए, उससे वंचित हो जाता है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है और कुछ नहीं है। बाकी चीजें सब एकदम चलती रहती हैं। यदि आपकी प्रायोरिटी जागतिक धन है तो आवश्यक नहीं कि परमार्थी धन आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। किंतु यदि आपकी प्रायोरिटी परमार्थिक धन है तो स्वाभाविक है आपको जागतिक धन की भी कभी कमी नहीं होगी। यह गुरुदेव लिख के जा रहे हैं यहां पर। उसे तो दोनों अर्थ प्राप्त हो जाते हैं, यानी परम धन भी और इस दुनिया का धन भी, दोनों धन उसको प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, उसको लगना पड़ता है पहली प्रायोरिटी क्या है, कि मुझे तो बस वो धन चाहिए, परम धन, जो मुझे परमात्मा तक पहुंचा दे, परमात्मा की अनुभूति दे दे। बस यही पूरा कर दे। हाँ, अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ हाँ नमस्कार, बोलिए बोलिए। ये प्रेम की बात कई बार आती है, आज भी आई। हाँ नमस्ते भैया, प्रणाम। हाँ हो गया प्रणाम, बोलिए। हेलो, मुझे तो सुन रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, अच्छा। ये प्रेम की बात पहले, हाँ प्रेम की बात पहले भी आई है, आज भी आई है। तो जैसे एक शिष्य और गुरु का प्रेम। आपकी आवाज नहीं आ रही अब। मुझ तक तो नहीं आ रही है, और लोगों को आ रही क्या मालूम नहीं मुझे। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ वनीता, क्या सीन है? नहीं, और से प्रॉब्लम है कुछ से डिस्कनेक्ट करो। हेलो हेलो, 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 कुछ नेटवर्क इशू आ गया क्या? दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। तो भैया, जैसे आज भी प्रेम की बात आई है और पहले भी आई थी कि अभी जैसे एक शिष्य और गुरु का प्रेम, या बच्चों का माँ बाप से प्रेम, या भाई भाई का, या
फ्रेंड्स का, या शुरू में हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ का वासना के ऊपर हो, लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है तो आगे जाके उनमें भी एक सच्चा प्रेम हो सकता है, ऐसा मेरी समझ है। इसके बारे में क्या कहना है आपको, कि जहाँ पे वो वासना नहीं है, कोई उस तरह का एक सच्चा प्योर जो प्रेम है वो हो सकता है कि नहीं? चर्चा हो गई। भाभी बोल रही कितनी बार तो इस टॉपिक पे बात हो गई है कि सच्चा प्रेम तो एकमात्र प्रभु से हो सकता है, जो अपना आत्मदेव है, जो परमात्मा के रूप में भीतर बैठा हुआ है, उसी से हो सकता है सच्चा प्रेम। तो किसी और से प्रेम सच्चा हो नहीं पाता है। किसी और में भी अगर फील करेंगे उसमें भगवान है तो हो सकता है। फील करें तो वह भगवान अपने भीतर पहले दिखता है, दूसरे में दिखता है, परछाई दिखती है। वही तो बोल रहे हैं ना यहाँ कि वो तो परछाई होते हैं, संत जो होते हैं उस अरूपी की, यानी उस परमात्मा की परछाई होते हैं वो। तब थोड़ा आता है, लेकिन स्वयं जब तक प्रेम में विभोर नहीं होगा उसी तरह के प्रेम में, तब तक वो प्रेम जो उसके भीतर है उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। जो आप रिश्तेदारों की बात कर रहे हो, रिश्तों की बात कर रहे हो, प्रेम है सबका आधार, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु उस प्रेम में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, क्या कहें उसको, स्वार्थ और अहंकार का समावेश होता है, और वो उस प्रेम को विकृत कर देता है, विकार युक्त कर देता है उस रिश्ते को, उस संबंध को। चाहे वो फ्रेंड्स कहें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, या अपने और जितने रिलेशंस हैं सब में है। एकमात्र प्रभु से जो रिलेशनशिप होती है वो निस्वार्थ और निरहंकार भाव से हो सकती है, होती है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम उस प्रेम के आदी हैं जहां स्वार्थ रहता है, जहां प्रेम हम व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, शो ऑफ करते हैं, हम उसके आदी हैं। जबकि परमात्मा के साथ जो प्रेम है वो प्रकट नहीं होता है, प्रकट किया नहीं जाता है। कल ही किसी से वाणी पे बात हो रही थी कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि प्रेम का पता ही नहीं चलता। और यही प्रश्न उठा था उनके मन में कि ये कौन सा प्रेम है कि पता ही नहीं चलता। वही है, जब आपको पता ही नहीं चले कि कोई आपसे प्रेम करता है, फिर भी वो प्रेम करता है और आप उससे प्रेम करते हो, तो दोनों को पता है, फिर भी कोई विचारों का या इस तरह कोई आदान प्रदान नहीं। जैसे आप बोल रहे हो पति पत्नी या कुछ भी, तो वो प्रेम को दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, शो ऑफ करते हैं अपने अपने ढंग से। बहुत फर्क है दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क है। व्यक्ति से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है व्यक्ति, शिष्य गुरु में भी प्रारंभ तो व्यक्ति से ही होता है, किंतु उस शिष्य को क्या चाहिए गुरु से, क्या चाहिए, उस पर निर्भर करेगा ना। उसको यदि प्रेम ही चाहिए तो चाहिए ना कुछ। जब ये लगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा काम प्रेम करना है, भले ही। आवाज नहीं आ रही भैया की। अब क्या बताऊं मैं, आ रही आवाज तो। अच्छा, भाई शिष्य गुरु का प्रेम जो होता है वो भी जब तक स्थूल में है तो वो भी विकार युक्त है। सूक्ष्म में आएगा तो उसका क्या रूप है, वो तो वो शिष्य और वो गुरु, वो दोनों ही समझ सकते हैं, कोई तीसरा तो समझ नहीं सकता। अब यदि उस गुरु को वो भगवान मानता है और उसकी भक्ति में लग गया प्रेम के द्वारा, भाव के द्वारा, तब धीरे धीरे वो गुण समझ में आएंगे
धीरे धीरे वो प्रेम की पूर्णता की ओर बढ़ेगा, और जिस दिन वो उसका जो इष्ट है वो पूरी तरह से उसका भाव रूप प्रेम रूप प्राणों में समा जाएगा, तब समझ में आएगा। बहुत समय लगता है इसमें, धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, थोड़ा बहुत व्यवधान हो गया, उसके लिए अब क्या कर सकते हैं हम। क्षमा मांगना भी तो एक फॉर्मेलिटी कहलाएगी। हमारे हाथ में तो था नहीं वो। चलो पूरा करेंगे, अब समय हो गया। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम सबको। हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम सबको।